आज हम लोगों ने जो है वो जो लेसन पढ़ा परिचय कि आपको अपना परिचय कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने सब डिस्कस कर दिया है कि पॉइंट वाइज पॉइंट क्या क्या करना है। अब उससे एमसीक्यू राउंड कि सबसे पहले आप अपना परिचय में क्या चीज़ लिखोगे, अब वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप हमें बताएंगे कि हिंदी जो है वो हमारी कौन सी भाषा है। क्वेश्चन होता है पहला राष्ट्रभाषा, बोली, उपभाषा और संपर्क भाषा। इसमें से क्या क्या है बोलिए। संपर्क भाषा है, और भी कुछ है क्या? राष्ट्रभाषा है, वेरी गुड। और मेरा क्वेश्चन था, दो ऑप्शन था कि हिंदी जो है वो क्या क्या है, राजभाषा, संपर्क भाषा, बोली और उपभाषा। तो इसमें क्या क्या है? वेरी गुड, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, वेरी गुड। राष्ट्रभाषा का ऑप्शन नहीं था लेकिन आपने बता दिया, अच्छी बात है। अब आइए तीन भाषा, बंगाली, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी, इसमें हमारी मातृभाषा क्या है? वेरी गुड, सो मेनी स्टूडेंट गिव अ करेक्ट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कि हिंदी जो है हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल की गई है? कोई एक शॉर्ट में बता सकते हो हिंदी जो है हमारे पाठ्यक्रम में क्यों शामिल की गई है? क्लास 1 से लेकर 12 तक, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएट हो, सब में हिंदी को क्यों सम्मिलित किया गया है? कोई भी अपने अपने तरह से बताइए क्यों सम्मिलित किया गया है, बोलिए। दूसरे से संपर्क हो सके। अभी जस्ट हम लोगों ने बोला ना संपर्क भाषा, वेरी गुड। और बताइए उसी को डिस्क्राइब करिए। राजभाषा, आधिकारिक भाषा, राजभाषा मतलब आधिकारिक भाषा, जो हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज जो लिखते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कानूनी दस्तावेज इधर उधर करते हैं, उसमें भी आप आजकल क्या हो गया है, इंग्लिश की जगह क्या है, इसलिए भी हमें हिंदी जानना जरूरी है। और चौथा चीज क्या, और क्या कि हमारी वो जो है मातृभाषा है, ठीक है, यानी कि हम एकदम सरल भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए भी हमारे लिए हिंदी की आवश्यकता है, ठीक है। अब आ जाइए हिंदी का। तो हिंदी में जो है सबसे पहले आप हमें बताइए कि हमने जो आज आपको परिचय लिखवाया, तो परिचय लिखवाने के दौरान मैंने कौन से फॉर्मूला का जिक्र किया था, बोलिए। K4 फॉर्मूला। अब ये K4 फॉर्मूला क्या है, कौन बताएगा? K4 फॉर्मूला क्या है, बोलिए। क्या, कौन, कब, हाँ, कैसे और कैसे, वेरी गुड। कब, बैठ जाइए, क्या या कौन, ठीक है। सारा कौ से जितना क्वेश्चन मार्क होता है ना, सब याद कर लीजिए। क्या, कौन, कैसे, कब, क्यों, आप और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो बस इसी क्वेश्चन को जो है हम लोगों को आंसर निकालना है और लिख देना है, तो हमारा निबंध तैयार हो जाएगा। चाहे वो परिचय आपका हो, चाहे वो गाय का परिचय हो, चाहे देश का परिचय हो, चाहे और भी किसी भी अन्य चीज का। मान लीजिए आपको टॉपिक दे दिया गया कि जो है वो आप पेड़ पौधे पे लिखिए, ठीक है, पेड़ पौधे पे निबंध लिखिए, और आपको इसी K4 फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या होगा, पेड़ पौधा क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा, पेड़ पौधा क्या है। पहला इंट्रोडक्टरी लाइन, मैंने आपको क्या बताया, निबंध अगर आपको लिखना है तो कितने पार्ट होते हैं उसे बताइए। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से? पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट, वेरी गुड, फिर बीच का बॉडी पार्ट, उसके बाद तीसरा जो होता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। तीसरा क्या होता है, कंक्लूजन होता है, यानी निष्कर्ष। तो पहले आप लिखिए, मान लीजिए आपका पेड़ पौधा पे मैं दे दी, तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, पेड़ पौधा का इंट्रोडक्टरी क्या आप एक लाइन का बताएंगे। पेड़ पौधा क्या है? पेड़ पौधा जो है वो हमारे वातावरण को क्या करने के लिए, सुंदर और स्वच्छ रखने के लिए बहुत उपयोगी क्या है, उपयोगी, जीवित है कि निर्जीव है? जीवित है, जीवित है ना। तो जीवित प्राणी है, वो भी प्राणी है, यानी हमारे वातावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने का एक जीवित प्राणी है। अब वो क्या है, अब पूरा देखिए क्या है, क्या है, तो वो क्या है, पेड़ पौधा है। वो क्या देता है, क्या क्या देता है, सबको एक एक लाइन, वो ऑक्सीजन देता है, भोजन देता है, हमें फल फूल अनाज देता है, प्लस हमारे औषधि के लिए भी जो बहुत सारी चीजें क्या देता है, छाल से उसकी बहुत सारी चीज बनती है, रबड़ भी मिलता है हमें, कागज भी बनाते हैं। उसके बाद जो है वो इसके कुछ पेड़ के पत्ती जो है वो उसका आयुर्वेद में उपयोग होता है, और कुछ का जो है वो छाल का भी प्रयोग होता है। दूसरी बात, सब सारा चीज मतलब क्या क्या देता है वो सारा चीज आप बीच बॉडी पार्ट में डाल दीजिए, ठीक है। और कैसे देता है,
तो सीधे आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आप तुरंत बताओगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, याद कर लेना। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर। उसका पूरा जिक्र कर दीजिए, ठीक है, पेड़ पौधा में, क्योंकि क्या क्यों सब है उसमें सब घुसा सकते हो। समझ में आया? वो पूरा चीज लिख दिया आपने। उसके बाद अब हम निष्कर्ष पार्ट पे आएंगे। तो निष्कर्ष पे हम हमेशा क्या करेंगे? लाभ और हानि जो हम लोग बीच में लिखे हैं ना, अब लाभ हानि भी डालेंगे बीच में। अब क्या है, उससे क्या लाभ है, ये भी क्वेश्चन बनाएंगे ना आप लोग। किसी से क्या हानि है वो भी बनाएंगे। वो सब सारा चीज लिखने के बाद लास्ट में जब हम लोग निष्कर्ष पॉइंट पे आएंगे तो हम लिखेंगे कि पेड़ पौधा जो है वो हमारे और हमारे सभी आने वाले वंश के लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये नहीं रहेगा तो हमें ना वायु मिलेगा, ना भोजन मिलेगा और ना वस्त्र मिलेगा। इसीलिए कृपया इसे बचाएं और इसका संरक्षण करने की चेष्टा करें। खत्म हो गया इसे। गॉट इट? अब इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा तो ये K4 फॉर्मूला पे जब आप पूरा लिख दोगे, ठीक है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन आते हैं हम लोग जरा सा कि आपका दूसरा लाइन क्या होता है। आपका परिचय अगर मैं बोली तो आपका पहला लाइन क्या था? तुम्हारा नाम था, वेरी गुड। उसके दूसरा लाइन आपका क्या होगा? कौन बताएगा? दूसरा लाइन हाथ उठा के बोलिए, बोलिए। वेरी गुड, माता पिता का नाम होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? बोलिए। वेरी गुड, क्लास का नाम और कहाँ पढ़ते हो। वेरी गुड, तीसरा लाइन हो जाएगा। चौथा बताइए, चौथा बताइए। लक्ष्य लिखना कभी मत भूलिएगा। लक्ष्य क्या होता है? टारगेट, कि आप क्या बनना चाहते हो, ठीक है। What you want to become, आप क्या बनना चाहते हो। कुछ लोग शिक्षक बनना चाहेगा, कुछ लोग डॉक्टर, कुछ लोग इंजीनियर, कुछ लोग क्या, कुछ लोग सर्विसमैन। लेकिन वो लक्ष्य को लिखिए और वो क्यों बनना चाहते हैं। फिर आ गया देखिए आपका यहाँ पे क्या क्यों है ना, यहाँ पे क्यों भी कर दीजिए एक और, ठीक है। किसी में क्या होगा, किसी में क्यों होगा। वो आपका जो है वो लिविंग और डेड, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के हिसाब से होगा। मैंने क्या बताया, अगर लिविंग होगा तो हम लोग कौन का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। और जहां आपका नॉन लिविंग थिंग्स होगा तो हम लोग क्या से इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये फॉर्मूला आपको K4 फॉर्मूला जो है आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको दिमाग में सेट करने के लिए मैंने बनाया है और आपको उसी तरह सेट कर लेना होगा। क्या अब आपके लिए अपना परिचय लिखना या किसी भी टॉपिक पे ऐसे लिखना आसान हुआ? क्या मैं इसका टेस्ट बाद में ले लूं? तो नेक्स्ट डे जो है वो हमारे टेस्ट का टॉपिक इसी निबंध ऐसे से होगा और मैं देखना चाहूंगी कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हो। बस एक और मिस्टेक मत करना, पूर्ण विराम देना मत छोड़ना जो आज आप लोगों ने किया। दूसरी बात, और का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि और जो होता है दो वाक्यों को जोड़ता है और जहां करोगे तो आपका लाइन क्या होगा, वो बड़ा बनता चला जाएगा और जहां बड़ा बनेगा तो वहां मिस्टेक ज्यादा होगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि छोटा वाक्य बनाओ। क्लियर है? क्लियर है? छोटा वाक्य बनाइए, आपका मिस्टेक कम होगा। ओके, बस इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरी बात है कि जब आप हिंदी का हो तो पूरा हिंदी लिखो। भले हिंदी लिखने के बाद आप ब्रैकेट में उसको इंग्लिश में कुछ वर्ड डाल दो तो वो अलग चीज है। जैसे आप भ्रष्टाचार आप लिख रहे हो, भ्रष्टाचार पे निकल तो भ्रष्टाचार जो है वो वह एक्ट है। पॉज कर लेना थोड़ा। वह एक्ट है। अगर मैं बोली थी कि भ्रष्टाचार पे जब आप निबंध लिखो तो आप ये जरूर लिख सकते हो भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार जो है वो क्या है। अभी मैं बताई थी ना, देखो तुरंत दूसरा एग्जांपल मैं डिस्कस कर रही हूँ। अभी परिचय लिविंग था, अब नॉन लिविंग है, ठीक है। यानी भ्रष्टाचार क्या है, आदमी तो नहीं है ना, वो क्या है, एक अवस्था है, तो वो निर्जीव हुआ। तो उसको हमने पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि भ्रष्टाचार क्या है, तो तुरंत उसको तोड़ेंगे। भ्रष्टाचार जो है वो एक भ्रष्ट आचरण है, ठीक है, एक भ्रष्ट आचरण है। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन का फ्रेमिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोगों ने आज ऐसे को कैसे लिखना है और क्या करना है उसके बारे में बात किया। कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो है वो मैं पहले आपको बता दी थी, इसको हम लोग और कंटिन्यू करेंगे ग्रामर के क्लासेस में। तो आप लोग आज का जो टॉपिक है निबंध कैसे लिखें, ये K4 फॉर्मूला के द्वारा, इसको आप एकदम ध्यान रखिएगा। और इसको जब अगर ध्यान में आप रखेंगे तो आपके मिस्टेक्स होने की गुंजाइश जो है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और एक लिखने का जो तरीका है, इंट्रोडक्टरी पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल गई है और आप इसको और आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, ठीक है। तो होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आया होगा। थैंक यू।
नेक्स्ट डे हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कशन